नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन हमारे चैनल में और मई 2020 मासिक राशिफल के इस एपिसोड में। पानी में गिरने से किसी की मृत्यु नहीं होती है। मृत्यु तब होती है जब उसे तैरना नहीं आता। परिस्थितियां कभी भी समस्या नहीं होती है। समस्या तब बनती है जब समस्याओं से लड़ना या परिस्थितियों से लड़ना नहीं आता, उनसे निकलना नहीं आता। यह जो समय है लॉकडाउन का, यह भी एक प्रकार से परिस्थितियां हैं जिनसे आपको नए ढंग से समझ करके नई प्लानिंग के साथ में निकलना पड़ेगा। यदि जो आप पहले करते थे वही अब भी करते रहेंगे तो आपको गेन, आपको यश, आपको वृद्धि, आपको लाभ वही मिलता रहेगा जो आपको मिलता था। यदि आप नए ढंग से अपने आप को अपग्रेड करेंगे, नए ढंग से अपने आप को ढालेंगे, जो सामान्य परिस्थितियां, महामंदी की समस्याएं जो आने वाली है, आपको उससे निपटने के लिए नए ढंग से प्लानिंग करनी पड़ेगी। तब आप दूसरों की अपेक्षा और ज़्यादा उन्नति कर पाएंगे, वृद्धि कर पाएंगे, ज़्यादा सक्षमता से आगे बढ़ पाएंगे। हर माह के राशिफल में हम बहुत सारे सेक्टर्स पर बात करते हैं। आइए उस पर बात करें। सबसे पहला सेक्टर आपकी आय और धन और संपत्ति का। तो जहां तक आय की बात है, राशि से 11th हाउस से आय के बारे में देखा जाता है और वहाँ पर राहु विराजमान है, उच्च राशि के राहु विराजमान है। और राहु का मतलब ही प्लानिंग है, राहु का मतलब ही यूनिक आइडियाज़ है, आपके व्यूज़ हैं जो दूसरे नहीं सोच सकते, वो आप सोच करके दूसरों से कहीं ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं, दूसरों से 4 कदम हमेशा आगे रह सकते हैं। तो जो इनकम की स्थिति है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ है, उसमें कोई भी शंका की बात नहीं है। जो ही लॉकडाउन खुलते हैं, परिस्थितियाँ सामान्य होती है, आप पहले से कहीं ज़्यादा उन्नति कर पाएंगे, आप परिस्थितियों का लाभ उठा पाएंगे। जो स्थितियां हैं आप बहुत ही प्रैक्टिकली उनको हैंडल कर पाएंगे। अब बात करते हैं धन और संपत्ति की, लेकिन उससे पहले जो आपकी राशि से 11th हाउस है उसका अधिपति बुध है और आपकी धन संपत्ति का अधिपति भी बुध है। वो इस समय सूर्य के साथ में है, बुधादित्य योग बना रहे हैं, भाग्य स्थान में है। 9 मई को जब वो बुध चेंज कर जाएंगे, अगली राशि में आ जाएंगे, तब वो केंद्र में आ जाएंगे, शुक्र के साथ में आ जाएंगे, तब और ज़्यादा उन्नति प्रदायक हो जाएंगे और ज़्यादा उनको स्ट्रेंथ हासिल हो जाएगी। धन और संपत्ति की बात करें तब भी बुध ही जिम्मेदार है। और इस समय काल में जो मैंने अभी आपको बतलाया है कि 9 मई के बाद में स्थितियां और ज़्यादा बेटर हो जाएंगी। और बृहस्पति ऑलरेडी आपकी राशि से 2nd भाव पर दृष्टि करता है, दृष्टिपात कर रहा है, उसका फ़ायदा, उसका लाभ आपको मिल सकता है। यदि आप इन्वेस्टमेंट में जाएं, यदि आप शेयर में, लॉटरी में, स्पेकुलेशन में, कम्युनिटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, और या इस समय इस महामंदी के दौर में यदि आपको कोई सही प्रॉपर्टी, सही ज़मीन, सही फ्लैट, सही मकान मिल जाता है तो आपको आगे बढ़ना चाहिए। ये परिस्थिति आपके लिए शुभ है, गेन के लिए है। और 14 मई 2020 से जब बृहस्पति वक्री हो जाएंगे तो और ज़्यादा स्थितियां आपके लिए बेटर हो जाएंगी। आपकी राशि का मालिक ही सूर्य इस समय उच्च राशि का है। 14 मई 2020 से सूर्य भी अगली राशि में प्रवेश कर जाएंगे, तब आपके लिए जो स्थिति होगी वो एक प्रकार से और ज़्यादा बलवान हो जाएगी। त्रिकोण का अधिपति केंद्र में आ जाएगा। अभी त्रिकोण का अधिपति त्रिकोण में है, सूर्य उच्च राशि का है, वहाँ पर सूर्य शत्रु राशि का हो जाएगा, लेकिन 10th भाव में आ जाएगा। और 10th भाव का सूर्य बहुत कारक होता है कर्म क्षेत्र के लिए। ठीक, जब हम कैरियर की बात करेंगे तब सूर्य पे और ज़्यादा बात करेंगे, लेकिन यहाँ मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि ये जो समय काल है वो समय काल आने वाले समय में और ज़्यादा आपके लिए गेन वाला है और ज़्यादा आपके लिए शुभ होने वाला है। आप इस समय का फ़ायदा उठाने के लिए पहले ही मेंटल प्रिपेयर होकर के प्लानिंग करें। आइए अब बात करते हैं परिवार के सुख की। तो राशि से 4th हाउस से परिवार का सुख देखा जाता है, उसका अधिपति मंगल है जो कि इस समय काल में उच्च राशि का है। और राशि से 6th हाउस में सूर्य हो, मंगल हो, शनि हो, राहु हो, केतु हो, इन सब को शुभ फल देने वाला बोला जाता है। तो मंगल यहाँ पर उच्च राशि का भी है, राशि से 6th भी है, वह आपके लिए सही है। तो माह के आरंभ में स्थितियाँ आपके लिए बेटर है। सुख के हिसाब से पारिवारिक सुख आपको बहुत अच्छा मिला है। इस लॉकडाउन में भी जो परिस्थितियां हैं पारिवारिक रूप से वो आपके लिए सक्षम बनी है, वो आपके लिए शुभ बनी है। आप अपने परिवार वालों के लिए भी मददगार हुए हैं, उनको राह दिखाने वाले, उनकी सलाह मानने वाले। जो आपके घर में बुजुर्ग हैं, आपने उनकी सलाह भी मानी, उनकी केयर भी की है, आपको माता का सुख अच्छा मिला है। ये सब परिस्थितियां आपके लिए शुभ रही है। 4 मई 2020 जिस दिन लॉकडाउन खुलने वाला है, यह दिन भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेटर है, काफ़ी ज़्यादा शुभ है। आपकी राशि से
जो एक प्रकार से की प्लैनेट है, मुख्य ग्रह है भाग्य का और सुख का, दोनों का अधिपति ग्रह मंगल है, वो रोग स्थान से निकल करके आपकी राशि से सप्तम स्थान केंद्र में आ जाएगा। एक त्रिकोण का अधिपति, एक त्रिकोण का स्वामी जब केंद्र में आएगा तो और ज़्यादा शुभ फल देगा, और ज़्यादा गेन वाली स्थितियां आ जाएगी। तो यहाँ पर जो परिवार का सुख है वो भी बहुत अच्छे ढंग से मिलेगा, परिवार में सुख की एक प्रकार से वर्षा भी होगी, और जो परिजन आपके साथ में नहीं है, कहीं न कहीं फंसे हुए हैं, वो भी बहुत जल्द आप तक पहुँच पाएंगे और आप उनके लिए मददगार साबित हो पाएंगे। छोटे भाई बहनों का सुख की अगर बात करें तो शुक्र इस समय बलवान है, और 31 जुलाई 2020 तक शुक्र यहीं पर रहेंगे। पराक्रम के स्वामी भी है, छोटे भाई बहन के घर के स्वामी भी है, और साथ साथ में 10वें भाव के स्वामी भी शुक्र है, जो अपनी स्वराशि के हैं। तो इस समय काल में उनका सहयोग भी आपको मिलेगा। अब बात करते हैं भूमि, भवन और वाहन के सुख की। इसका स्वामी भी मंगल ही है, और यूँ भी प्रॉपर्टी का मालिक या प्रॉपर्टी का कारक, भूमि भवन का कारक मंगल माना जाता है। मंगल उच्च राशि का, और आने वाले समय में 4 मई से मंगल जब बदल करके और ज़्यादा अच्छी स्थिति में आ जाएगा, और ज़्यादा शुभ स्थिति में आ जाएगा, रहेगा शनि की राशि में ही। एक राशि में मंगल उच्च राशि का हो जाता है, दूसरी राशि में मंगल शत्रु राशि का माना जाता है। ये एक और कोई विश्लेषण की बात है जिसके लिए अपन कभी और चर्चा करेंगे, लेकिन अभी मैं ये कहना चाहता हूँ कि त्रिकोण का अधिपति है, एक केंद्र का अधिपति दूसरे केंद्र में जाने से, त्रिकोण का अधिपति केंद्र में जाने से और ज़्यादा बलवान वाली स्थिति हो जाएगी, जिससे आपकी भूमि, भवन और वाहन के क्षेत्र में भी आपको अनुकूलता मिलेगी, पॉजिटिविटी मिलेगी। यदि कोई इन्वेस्टमेंट करना है तो ये आपके लिए सही समय है। थोड़ा सा इंतजार करके 14 मई का इंतजार करने के बाद में यदि आप इस समर में कूद पड़ते हैं, प्रॉपर्टी के क्षेत्र में कूद पड़ते हैं, सही प्रॉपर्टी की तलाश करके आपने उसको बहुत अच्छे ढंग से नेगोशिएशन करके उस प्रॉपर्टी को ले लेना चाहिए, क्योंकि ये समय काल लोगों को एक प्रकार से रुपए पैसे की कमी के रूप में अपनी प्रॉपर्टी को बाहर निकालने के लिए भी होगा। और जिनके पास में अच्छा पैसा है, ऑलरेडी वो लोग इंतजार कर रहे थे और उन्होंने अरेंजमेंट कर रखा है, एडजस्टमेंट कर रखा है, वो लोग इस समय का फ़ायदा उठाएंगे और आपको फ़ायदा उठाना चाहिए। आइए अब बात करते हैं शिक्षा क्षेत्र की। शिक्षा का अधिपति बृहस्पति है, राशि से पंचम भाव से शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा का सुख या जो भी अनुकूलता प्रतिकूलता है उसके बारे में विचार किया जाता है। तो जिन लोगों के भी सीबीएसई के एग्जाम्स कुछ पेंडिंग है, कुछ बाकी है, उस समय से संबंधित जो लोगों को एंट्रेंस का एग्ज़ाम देना है, या जो लोग चाहे ग्रेजुएशन का या पोस्ट ग्रेजुएशन से संबंधित एग्ज़ाम देने वाले हैं, जिन लोगों के इंटरव्यूज़ बाकी हैं, तो जिन लोगों को एग्ज़ाम देना है शिक्षा के क्षेत्र में जो लोग हैं, उन लोगों को ये समय काल में और ज़्यादा मजबूती से और ज़्यादा एफर्ट के साथ में और ज़्यादा एक प्रकार से पूरा अपने आप को झोंक देना है शिक्षा के क्षेत्र में, क्योंकि शिक्षा का अधिपति बृहस्पति खुद नीच राशि का है, रोग भाव में, इसलिए वो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर पाएगा। ऐसी स्थिति में आपके पास में एक ही चारा बचता है, वो है और ज़्यादा मेहनत करने का। तो ये समय है, इसका आपने फ़ायदा उठाया होगा, और यदि फ़ायदा नहीं उठाया तो अब समय है अपनी जी जान से और ज़्यादा उसमें जुट जाने का, अपने आप को 100 में से ज़्यादा परसेंटेज में अपने आप को और काबिल बनाने का और मेहनत करने का। तो आप उसमें से निकल सकते हैं, इस समर में से, इस प्रॉब्लम में से, इस परिस्थितियों में से निकल सकते हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना रिजल्ट आपके हाथ में होगा। अब बात करते हैं संतान क्षेत्र की। संतान का अधिपति भी बृहस्पति है, पंचम स्थान से संतान का भी देखा जाता है, डे टू डे की इनकम का भी देखा जाता है, तो शिक्षा का क्षेत्र भी देखा जाता है। पंचम भाव में केतु मौजूद है, जिस भाव में केतु होता है उससे संबंधित लालसा ज़्यादा रहती है, चिंता ज़्यादा रहती है, उसके बारे में व्यक्ति ज़्यादा सोचता है, उस क्षेत्र को और ज़्यादा भरपूर फायदा देने के लिए, लाभ देने के लिए और ज़्यादा मेहनत करता है। तो संतान से संबंधित चिंता आपको हो सकती है, या संतान की स्वास्थ्य की चिंता, संतान की खुद की चिंता आपको सता सकती है। यदि आप स्वयं ही इस समय काल में गर्भवती है तो आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहना चाहिए। कोई न कोई फैमिली डॉक्टर है, चाहे फ़ोन कॉल के माध्यम से उनसे संपर्क में रहें, और जो ही लॉकडाउन खुल जाता है तो अपना चेकअप जरूर कराएं। और जो लोग भी संतान की प्लानिंग कर रहे हैं, संतान के बारे में सोच रहे हैं, उनको मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि ये समय उपयुक्त नहीं है, इसलिए इस समय को टालना चाहिए। जो ही बृहस्पति वापस अपनी मूल त्रिकोण राशि में आ जाएंगे 30 जून 2020 को, उसके बाद में समय काल जरूर आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, 20 नवंबर 2020 तक। आइए अब बात करते हैं रोग की। राशि से 6th हाउस से रोगों के बारे में विचार किया जाता है।
राशि से 6th हाउस में ही शनि विराजमान है, मंगल विराजमान है, बृहस्पति विराजमान है, अतः 3 ग्रह एक साथ में यहाँ पर है। तो शनि और मंगल ये दो तो राशि से 6th हाउस में पॉजिटिव फल देंगे। बृहस्पति यहाँ बैठ करके जो भी पेट आते एंजाइम्स, जो डाइजेशन सिस्टम, उससे संबंधित, चाहे वो गैस हो, चाहे पित्त हो, चाहे वो एसिडिटी हो, उससे संबंधित विकार से आपको परेशान कर सकते हैं। हालांकि मैं ये बोलना चाहता हूँ कि राशि से 12th हाउस पर बृहस्पति की दृष्टि है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने देगा और शनि और मंगल वहाँ बैठ करके आपको सपोर्ट भी करेंगे। लेकिन मंगल 4 मई 2020 को आगे की राशि में चले जाएंगे, उसके बाद में सिर्फ शनि और मंगल दो ही रहेंगे। ऐसी स्थिति में जो कुछ भी समस्या है वो इस आने वाली 14 मई तक आपको ज़्यादा देखनी पड़ सकती है हेल्थ के प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग। तो आपको अपने आप को बहुत ज़्यादा केयरफुल रखना चाहिए, सावधान रखना चाहिए और जो कुछ भी आपको खाने पीने की मनाही है उससे आपको दूर रहना चाहिए, अर्थात अपनी जिह्वा पर नियंत्रण रखना चाहिए। जो कुछ भी आपने इस लॉकडाउन में खा पी करके आराम किया है उसको पचाने के लिए एक्सरसाइज पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। आपकी हेल्थ आपकी सबसे बड़ी पूंजी है, ये आपने ध्यान रखना है। आइए अब बात करते हैं आपके शत्रुओं की, आपके कॉम्पिटिटर्स की, विरोधियों की, आपसे द्वेष भाव रखने वाले उन व्यक्तियों की जो आपका भला नहीं चाहते। तो सबसे पहले कि राशि से 6th हाउस से ही विरोधियों के बारे में और साथ साथ में कंपटीशन के बारे में विचार किया जाता है। चाहे वो कंपटीशन इंटरव्यू का हो, चाहे वो कंपटीशन एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, या किसी से फाइटिंग करनी हो। फाइटिंग का मतलब आपने हाथ पैर नहीं तोड़ने हैं। फाइटिंग का मतलब चाहे विचारों से हो, चाहे बौद्धिकता से हो, चाहे अपने प्रयासों से हो, उन सभी क्षेत्रों में आप विजय हासिल कर सकते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ शनि जो कि न्याय का अधिपति भी है और साथ ही साथ शनि आपकी कुंडली में 7th भाव का अधिपति भी है। 7th भाव से व्यापार का भी विचार किया जाता है। तो राशि से 6th हाउस का अधिपति शनि स्वयं अपनी राशि का है, मकर राशि का है। ऐसी स्थिति में और साथ साथ शिक्षा का अधिपति बृहस्पति वो भी 6th हाउस में है। तो जो भी आप कंपटीशन के एग्ज़ाम देंगे उनमें स्थितियां आपके लिए बहुत ज़्यादा मजबूत है। इंटरव्यू यदि कुछ होता है तो स्थितियां आपके लिए मजबूत है, क्योंकि कैरियर भाव पर बृहस्पति की 5वीं दृष्टि है। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साइन है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ घड़ी है। इसलिए जो कुछ भी एग्ज़ाम होने वाले, जो कुछ भी कंपटीशन एग्ज़ाम होने वाले, इंटरव्यू होने वाले हैं, उसके बारे में बिल्कुल भी संशय नहीं करना है, नेगेटिव नहीं सोचना है। ये सोच जो पॉजिटिव रखेंगे वो आपको बहुत ज़्यादा आगे ले जाएगी, क्योंकि समय आपको सपोर्ट दे रहा है और आने वाले समय में स्थितियां और ज़्यादा बेटर होने वाली है। 14 मई को बृहस्पति जब वक्री हो जाएंगे तो वापस अपने पंचम स्थान की ओर जाएंगे, अर्थात अपने पंचम स्थान को देखेंगे। पंचम स्थान शिक्षा का है, अपनी मूल त्रिकोण राशि का है, उसका फायदा आपको मिलेगा। राशि से 6th हाउस में शनि है, वो जब वक्री हो जाएगा 11 मई 2020 को, तब क्या होगा, इस नेगेटिव टाइम को और ज़्यादा अच्छे ढंग से आप मैनेज कर पाएंगे, क्योंकि शनि यहाँ पर शुभ फल देने वाला है। और क्रूर हो जाएगा तो और अच्छा फल ही देगा, नेगेटिव भाव में होकर के वो नेगेटिव नहीं करेगा। आइए अब बात करते हैं दाम्पत्य सुख की। दाम्पत्य सुख का अधिपति शनि है, जो कि राशि से 6th हाउस में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, शुभ है। और जो बृहस्पति नीच राशि का है वो भी नेगेटिविटी 14 मई से कुछ कम होने लग जाएगी, वो आपके लिए शुभ है। और साथ ही साथ शुक्र जो कि भोग सुख का मालिक है, दाम्पत्य सुख का मालिक है, वो भी राशि से 10th हाउस में है, राशि से केंद्र में है, उसकी शुभता भी आपको मिलेगी। और साथ ही साथ बृहस्पति की जो दृष्टि है वो शुक्र पर और 12वें भाव पर, दोनों पर ही है। तो 12वां भाव 12th हाउस सुख भोगने का है। ऐसी स्थिति में आपको दाम्पत्य सुख से संबंधित कोई भी समस्या आने वाली नहीं है। आप इस समय का जो भी सुख भोग रहे हैं वो निरंतर भोगते रहेंगे, उसमें कोई भी कमी आने की संभावनाएं नहीं है। जो हाउसवाइफ्स हैं उन्होंने बहुत अच्छी मेहनत की है, उन्होंने बहुत एक प्रकार से कठिन परीक्षा दी है लॉकडाउन में, अपने पूरे परिवार का उन्होंने ध्यान रखा है। तो इस समय काल में जो भी घर के बुजुर्ग हैं या जो भी आपके जीवन साथी हैं, उनको अपने जीवन साथी को, अपनी पत्नी को एक कुछ न कुछ अवार्ड रिवार्ड जरूर देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से आप सभी की केयर की है, सेवा की है। आइए अब बात करते हैं प्रेम प्रसंगों की। तो राशि से 5th हाउस, 7th हाउस और शुक्र, ये सब कुछ इन्वॉल्व होते हैं प्रेम प्रसंगों में। तो यहाँ पर इन 3 में से 2 स्थितियाँ आपके पक्ष में हैं,
एक स्थिति अर्थात पंचम भाव की स्थिति, मित्रता की स्थिति, उसका अधिपति बृहस्पति है, वो जरूर आपको कुछ न कुछ खटपट करती रहेगी, कुछ न कुछ कटुता देती रहेगी, या ये बोल सकते हैं बीच बीच में कुछ न कुछ डिफरेंसेज आते रहेंगे, बातचीत बीच में बंद हो जाएगी, कुछ न कुछ मनमुटाव हो सकता है। लेकिन ये सब कुछ भी बहुत जल्दी ठीक होने वाला है। अर्थात आज की तारीख में जो 67% स्थिति आपके पक्ष में है, आने वाले समय में वो 80% 90% तक आपके पक्ष में नजर आएगी। तो आप उस प्रिय प्रसंगों का, यदि आप लिव इन में रहते हैं, यदि आप साथ में रहते हैं अपने होने वाले जीवन साथी के साथ में या अपने मित्र के साथ में, तो ऐसी स्थिति में ये समय काल में आपके साथ में कुछ न कुछ खटपट, कुछ न कुछ आर्ग्यूमेंट होते ही रह रहे हैं, होते ही रहेंगे 14 मई 2020 तक। इसलिए आपने उसको मेंटेन करना है, अच्छे ढंग से टैकल करने की स्थिति करनी है, और जहाँ तक हो सके बात को हवा में उड़ा दीजिए, इग्नोर कर दीजिए, और या फिर मौन व्रत रख लीजिए। वो एक सबसे बड़ी दवाई है। आइए अब बात करते हैं आपके कैरियर की। तो सिंह राशि के जो भी जातक फैशन, कॉस्मेटिक, गिफ्ट आर्टिकल, रेडीमेड गारमेंट, या ये बोल सकते हैं शो बिजनेस से संबंधित जो भी काम करने वाले लोग हैं, जो भी इस प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, जो फिल्म इंडस्ट्री से संबंधित लोग हैं, उन लोगों को भी इस मई माह में कुछ राहत मिलने के योग हैं। अर्थात जो काम भी उनका बंद पड़ा है वो चालू होने के आसार होने वाले हैं। ठीक, चाहे वो धीरे धीरे चालू हो, लेकिन होंगे जरूर इस मई माह में ही, ये बात पक्की है। तो राशि से 10th हाउस का अधिपति शुक्र है। शुक्र कैरियर का स्वामी है, स्व राशि का है। 31 जुलाई 2020 तक ये शुक्र आपको शुभता, ये आपको पॉजिटिविटी देता ही रहेगा। 9 मई 2020 को बुध भी इसके साथ में ज्वाइन हो जाएंगे, तो इसको और ज़्यादा बलवान बनाएंगे, क्योंकि गेन और धन और संपत्ति दोनों का स्वामी बुध है, जो शुक्र के साथ में इन्वॉल्व हो जाएगा। फिर आने वाली 14 मई को सूर्य भी यहाँ पर आ जाएंगे। तो एक प्रकार से आपकी राशि का अधिपति सूर्य, आपके कैरियर का अधिपति शुक्र और आपके लाभ का अधिपति बुध, तीनों एक साथ में होकर के आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी देंगे, और आपके कैरियर में अचानक से एक प्रकार से बहुत तेज़ी से शुरुआत हो जाएगी, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने की स्थिति आ जाएगी, और आप इस समय काल का फ़ायदा उठा पाएंगे। जो कुछ भी आपके काम रुके हुए हैं उनसे भी आप बहुत अच्छे ढंग से काम ले पाएंगे, या उनको बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा पाएंगे। और जो आपके स्टाफ की समस्या है, जो स्टाफ चाहे यहाँ पर नहीं है, आपके आसपास नहीं है, अपने गांव जा चुके हैं या अपने शहर जा चुके हैं, या कोई लॉकडाउन की परिस्थितियों के कारण अपने रिश्तेदारों के यहाँ जा चुके हैं, तो किसी न किसी ढंग से नए स्टाफ की आपूर्ति आपको हो पाएगी, नए लोगों का साथ आपको मिल पाएगा, और आपका काम हर प्रकार से बोल सकता हूँ रुकेगा नहीं, आपका काम चल पड़ेगा। इसके लिए समय आपके लिए पॉजिटिव है। और एक प्रकार से ये बोल सकता हूं कि आप सिंह राशि वाले व्यक्तियों के लिए सिर्फ और सिर्फ शिक्षा का क्षेत्र और संतान का क्षेत्र यदि छोड़ दिया जाए, तो बाकी सारे क्षेत्रों में आपके लिए स्थितियां बहुत ज़्यादा बेटर है। इसलिए एजुकेशन में जो विद्यार्थी हैं उन लोगों को मेहनत करनी चाहिए। और सेकंड चीज़, आपको अपनी संतान की चिंता करनी चाहिए, संतान की देखभाल करनी चाहिए, या उन पर नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि वो सही रास्ते पर है या नहीं है, सही दोस्तों की संगत में है या नहीं है, या इस लॉकडाउन में उन्होंने कोई ऐसा कुछ कारनामा तो नहीं कर दिया है जो आपको समय लॉकडाउन खुलने के बाद में उनके लिए चिंता करनी पड़े। आइए अब बात करते हैं पिता के सुख की। इस समय काल में 14 मई 2020 तक सूर्य उच्च राशि के हैं, अर्थात जो आपकी राशि के स्वामी हैं और साथ ही साथ पिता का कारक सूर्य है, वो कुंडली में बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति में, बलवान स्थिति में, और पिता भाव का स्वामी शुक्र वो स्व राशि का है, इसलिए स्थिति अच्छी है। आने वाली 14 मई से स्थितियों में कुछ % चेंज हो सकता है। जो पिताजी के विचार है वो आप पर हावी हो सकते हैं, वो अपनी मनमानी कर सकते हैं, या ये बोल सकते हैं वो अपने विचार आप पर थोपेंगे और आपको उनको मानना ही पड़ेगा। और नहीं मानना चाहते हैं तो आर्ग्यूमेंट करने से अच्छा है, लड़ाई झगड़ा करने से अच्छा है, वाद विवाद करने से अच्छा है कि शांत रह जाइए, उनको बोलने दीजिए, उनकी बातें सही लगती है उतना आप उसको ग्रहण कर लीजिए, एक्सेप्ट कर लीजिए, बाकी बातें अपनी जोड़ करके काम चला लीजिए, क्योंकि ये जो स्थिति है वो टेम्परेरी रहेगी। 14 जून से वापस स्थितियां ठीक होने लग जाएगी, वापस आपको पिताजी का सपोर्ट, सहयोग, स्नेह, अपनत्व ये सब मिलेगा। इसलिए 1 माह तक आपने बहुत ज़्यादा धैर्य रख करके उनकी बात सुननी है, और जहाँ तक हो सके कोई भी वाद विवाद करने से, वैचारिक मतभेद होने से बचना है। ये था मई 2020 का मासिक राशिफल।
यह राशिफल आपको कैसा लगा, हमेशा की तरह मैं आपको कहना चाहता हूँ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बतलाइए। और आने वाले समय में आर्थिक महामंदी आने वाली है, इसके बारे में एक विशेष एपिसोड बना करके हमने अपने चैनल पर डाला हुआ है। आप आराम से हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के उस एपिसोड को देख सकते हैं। जो कोरोना के बारे में है वो हमने एक महामारी का एपिसोड बनाया था, एक कोरोना पर एपिसोड बनाया था, उसको आप सब लोगों ने बहुत ज़्यादा सराहा है। कोरोना के एपिसोड को 16 लाख लोगों ने देखा है और महामारी के एपिसोड को लगभग 5 लाख लोगों ने देखा है। इन सभी के लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूँ और आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे, जो भी करंट टॉपिक्स हो उस पर हम बात करें, जो आने वाली समस्या हो उसको आपको समय से पहले बतलाएं। इसीलिए मैंने आर्थिक महामंदी पर एक विशेष एपिसोड बना करके हमारे चैनल पर पब्लिश किया है। आप उसको ज़रूर देखें ताकि आप जो बिजनेसमैन हैं, आप जो प्रोफेशन में जुड़े हुए हैं, आप जो कोई न कोई कैरियर से जुड़े हुए हैं, वो उस एपिसोड को देख करके प्लानिंग कर पाएँ कि कौन से सेक्टर में मंदी ज़्यादा आएगी और ये मंदी कहाँ तक रहेगी, किस समय तक रहेगी। यह समय लॉकडाउन का था, इसलिए सारे हमारे शेड्यूल्स एक प्रकार से हमने कैंसिल कर दिए हैं। आने वाले समय में भी, मई माह में भी कोई दूसरे शहर में जाने का कोई प्रोग्राम नहीं है। सारे शेड्यूल्स हमने स्थगित कर रखे हैं। इसलिए जिन लोगों को भी अपने भविष्य के बारे में पता करना है, अपनी योजनाओं के बारे में पता करना है, अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना है, या आने वाले समय में उनको किस सेक्टर में सबसे ज़्यादा गेन हो सकता है, कौन से सेक्टर में उनको स्टार्टअप लेना चाहिए, अपनी संतान को कौन से सेक्टर में इन्वॉल्व करना चाहिए, अपने साथ में उन्हें इन्वॉल्व करना चाहिए या उनको अलग से कोई काम करवाना चाहिए, ये सब कुछ आप जान सकते हैं अपनी कुंडली के माध्यम से। तो इस समय काल में, मई माह में, सिर्फ और सिर्फ टेलीफोनिक कंसल्टेंसी ही चालू रहेगी और उसके लिए आप हमारे ऑफिस के जो फ़ोन नंबर दिए हुए हैं, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, उस पर संपर्क करके टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं। फिर आप और मैं आपकी कुंडली के बारे में विश्लेषण करेंगे, चर्चा करेंगे, जो भी आपकी जिज्ञासाएं होगी उन सब का मैं जवाब दूंगा और जो भी उपाय होंगे वो सब लिखित रूप में भी आप तक पहुंचेंगे कोई न कोई संचार माध्यम के द्वारा। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।